कैरेक्टर्स का स्टाइल होता है, ये भी लोगों को बड़ी इंटरेस्ट होता है कि जब somebody टेल यू कि ये वार्डरोब है, ऐसे कपड़े आपको कपड़े दे दिए, आपने पहन लिए, उसमें आपका अपना इनपुट कितना है? बिकॉज में रायान है ना, रायान वाज आल्सो अ वेरी फैशनेबल, lots of accessories, jewelry. अमार बख्तियार वाज आल्सो क्वाइट फैशनेबल. एंड अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मंटो रिलीज होने से पहले, बट आई डू बिलीव दैट फिर भी इट्स अ रिच बॉय. It's a rich boy लुक. but वेस्टर्न नहीं है. हाँ, It's a बिकॉज मैंने देसी अभी तक अटायर, देखा नहीं है कि हाँ. देसी अटायर है उसका. हाँ. और लेकिन एक स्टाइल स्टेटमेंट है. राइट. आई हैव यूज्ड यूटिलिटी वेस्ट शलवार कमीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा. उसको भी एक्सेसराइज किया है, रिंग्स भी पहनी है, और वॉच भी एक सर्टेन है जो उसके कैरेक्टर के साथ जाती हैं. जिस तरह अगर आप गैंगस्टर वाइब. नहीं, गैंगस्टर वाइब नहीं है, बट इट शोज़ कि अगर आप उस कैरेक्टर को देखेंगे आप इमेजिन कर सकेंगे कि यार अच्छा ये किसी एक बड़ी सी हवेली में रहता है. इस कैरेक्टर की जो एक घर का माहौल होगा वो बड़ा एक नवाबों वाला होगा, जिधर हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी और ज़मीनें होंगी इनकी. उस टाइप का उसको देख के लगेगा कि अच्छा इसका ये बैकग्राउंड है. तो उसकी अपनी एक स्टाइल स्टेटमेंट है. जिस तरह उसके साथ जो घड़ी पहनी है वो बड़े डायल वाली पहनी है मैंने. लेकिन अमार के साथ बड़ी एक स्लिम मैंने वॉच पहनी थी. That was all you. यस यस. मैं अपने कैरेक्टर से खुद स्टाइल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टाइलिस्ट उस तरह इन्वॉल्व नहीं होता आपके साथ, स्पेशली इन टीवी ड्रामास. फैशन में तो एक डिफरेंट होता है, स्टाइलिस्ट बहुत इन्वॉल्व होते हैं उसमें. तो कैरेक्टर का जितना डायरेक्टर को पता है मुझे पता है, स्टाइलिस्ट को नहीं पता होगा. तो फिर जब डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग हो जाती है, पता लग जाता है कि अच्छा यार इसका क्या बैकग्राउंड है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है. और थोड़ा मैं लकी हूँ इस मामले में कि मैंने बहुत डिफरेंट क्लासेस में टाइम गुजारा हुआ है. स्कूल में था तो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोग थे वहाँ पे, और फिर कॉलेज, और फिर यूनिवर्सिटी, मेरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो वहाँ पे एक डिफरेंट वाइब भी फ़र्क है ना, वाइब फ़र्क है. फिर कनाडा चला गया, तो वहाँ पे डिफरेंट क्लास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया. तो वो मुझे पता है कि अच्छा यार इस क्लास के लोग हैं ना, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे, इस तरह की एक्सेसरीज नहीं पहनेंगे. तो फिर मैं उस हिसाब से उसको स्टाइल करता हूँ. और कभी कभार शॉपिंग में फिर बाहर से जो चीज़ें होती हैं मैं उनको इनकॉर्पोरेट करता हूँ, या फिर जब यहाँ पता लगता है तो यहाँ पे जाके फिर डिफरेंट ब्रांड्स से जाना. कुछ कभी खुद चीज़ें स्टिच करा लेता हूँ. मेरी बहन टेक्सटाइल डिज़ाइनर है तो उससे कह देता हूँ, उसको पता होता है कि कौन सा कपड़ा इस पे यूज़ होगा. वो फिर मुझे मूड बोर्ड्स भी बना देती है, स्टाइल बोर्ड बना देती है. बड़ा ये तो वाकई लेबर इंटेंसिव और फोकस्ड है ये होल प्रोजेक्ट. क्योंकि उसमें ये होता है ना आमना कि ये वो चीज़ है जो एक मुझे हेल्प करती है कि अच्छा जब मैं वो एक वार्डरोब पहनता हूँ उस कैरेक्टर की, तो मुझे फील होता है क्योंकि आई एम अ डिफरेंट पर्सन राइट नाउ. फिर उसकी अपनी मेरी प्लेलिस्ट होती है, तो ये कपड़े, स्टाइल, वो प्लेलिस्ट, वो मुझे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सेटिंग में ले जाती है, डिफरेंट मूड में डाल देते कि यार अच्छा अभी आई एम रेहान जाफर, अमार बख्तियार और शमरेज़ अमृतसरी जो अभी तक लोग देख चुके होंगे, बिकॉज हाले ऑन एयर हो चुका है ड्रामा. मगर इंटरेस्टिंग वो स्टाइल मेरे ख्याल में बहुत डिफाइन करता है आपके कैरेक्टर्स को. बट व्हाट इज योर पर्सनल लाइक स्टाइल, क्या कहते हैं उसको, रूटीन फॉर एवरी डे, और उसमें ग्रूमिंग का कितना हिस्सा है? ग्रूमिंग का बहुत है मेरे ख्याल में. लड़कों को करनी चाहिए, लड़के नहीं करते. लोग बड़ा यार इतराज़ करते हैं कि लोग लड़के क्यों इतनी ग्रूमिंग करते हैं आजकल. आपने मेरे सामने कमेंट्स पढ़े हैं? मैंने पढ़े. लोगों को आजकल बड़ा इतराज़ होता है कि लड़के इतनी ग्रूमिंग क्यों कर रहे हैं. हमें वो वाले लड़के पसंद हैं जो नहीं ऐसे उठते थे और बस आ जाते थे. हाँ. नहीं, मुझे ये चीज़ें शुरू से यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल के दिनों से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने बैग में हमेशा हेयर ब्रश. अगर आपको याद हो करते जान में भी मैंने आपके भवों की तारीफें की थी. मैं कहा था बड़ी अच्छी आईब्रोज बनी हुई है, मुझसे बेहतर मतलब. लेकिन यार ना बनाऊँ ना तो मुझे कास्ट ना करे. अच्छा. हाँ, इतनी ज़्यादा. ओके. तो स्कूल कॉलेज वगैरह में भी मुझे सब कहते थे यार क्या तुम ब्रश लेके परफ्यूम कैरी किया हुआ है तुमने, मॉइस्चराइजर रखा हुआ है. तो मैं कहता था यार अपना ख्याल रख रहा हूँ मैं. तो अब जो कहते हैं वो तो असर ही नहीं होता ना. अब तो स्पेशली एक ऐसी फील्ड आ गई ना, कैमरे के सामने आना है तो आपको मेकअप तो यूज़ करना पड़ता है. तो जो आज आपकी लुक है व्हिच इज आल्सो अ डेनिम लुक, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, हु लुक अप टू यू एंड सी यू एज अ स्टाइल आइकॉन, ये this outfit would be worn where? Like where would you be going to wear this? How would you accessorize it? Okay, so ये एक ऐसा आउटफिट है, अगर मैं अपने बारे में हाँ, कोई किसी और जगह पे भी जाके पहन सकते हैं, लेकिन अगर
ये आउटफिट मेरी वार्डरोब में है जो कि होगा, जो कि मैं लेके जाऊंगा On in all four colors, इन yeah. ऑल फोर कलर्स। तो अगर ये मेरे पास वार्डरोब में हो, तो अगर कोई ऐसा दिन है जहाँ पे मुझे एक एफर्टलेस लुक दिखानी है, तैयार ये भी नहीं किसी को शो करना कि मैं एफर्ट डाल के आया हूँ, बट थोड़ा स्टाइल स्टेटमेंट भी देनी है और बड़ा एफर्टलेसली स्टाइल Cool. कूल Yeah. लगना है मुझे, तो Yeah. फिर मैं इसको पहन के जाऊँगा। Right. और स्पेशली ये जो वेदर है इसमें मैं कंफर्टेबल भी फील करूँगा, रिलैक्स भी होऊंगा क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा है और ये मुझे एक मैं स्टाइल एक अलग लगेगा, Ease देगा. ईज देगा। Right. और क्योंकि इसकी जो पैटर्न है, जैसा ये वाइड पैंट्स हैं और जो इसका शॉर्ट कुर्ता है और थोड़ी लूज फिट है, Yeah. तो मेरे ख्याल में जो हमारी नई जनरेशन है वो उसको भी सूट करेगा और मुझे भी सूट करेगा। सबको सूट करेगा। या और एक्सेसराइज कैसे करोगे उसको? एक्सेसराइज जैसा अभी किया हुआ है, एक सिंपल सी रिंग Ring. आ गई है और ये बैंड्स आ गए हैं, Right. जैसा एक हल्का सा ये लॉकेट मैंने इसके साथ पहना हुआ है। और अगर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो जो सारी अटेंशन है वो एक्सेसरीज की तरफ जाएगी, क्योंकि ये इटसेल्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है। Yeah. तो इसके साथ ज़्यादा एक्सेसरीज की ज़रूरत नहीं है। Yeah. डे वेयर के लिए नाइस सनग्लासेस सनग्लासेस आ गई और अच्छे टेक्सचर्ड हेयर स्टाइल जैसा भी है। ऑफ कोर्स। लड़कियों को बहुत कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं दे ड्रेस फॉर मेन, या सो डू मेन आल्सो ड्रेस फॉर द लेडीज? मैं तो अपने लिए ड्रेसअप करता हूँ। अच्छा, वैसे तो ना लड़कियों के दिल तो ना। नहीं मैं अपने लिए ड्रेसअप करता हूँ। मुझे होता है कि यार एक अपना स्टाइल है वो कहीं नहीं जाना चाहिए, आप जहाँ भी मैं नहीं जा रहे मानती ये ऑब्वियसली ये बड़ा एक वो था जवाब जो देना था नहीं कि इस of वाकई course, में कई मौके होते हैं जहाँ पे आपको होता है कभी किसी लड़की के लिए यू हैव नॉट लाइक dressed up for a girl that okay I want to impress somebody? वो असल में अगर आप किसी के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हो ना, तो फिर आपकी वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। समझ रही हैं? कोशिश कर रही हूँ समझने की। तो खैर मैं अपने लिए तैयार होता हूँ। Okay. ठीक है, ठीक तो है। वो क्योंकि मुझे अब जो प्रेजेंटेबल होना, जैसा मैंने बताया, प्रेजेंटेबल होना, अच्छा स्टाइल होना मुझे कॉन्फिडेंस देता है। राइट। तो जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तो फिर कहीं पे भी जाता हूँ वो ऑटोमेटिकली चीज़ शायद उनको इम्प्रेस करती है। लड़कियों के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होते हैं, यू नो, इफ दे फील दैट यू नो they're fit, they've lost some weight, their Yeah. skin is looking good, बाल अच्छे लग रहे हैं, Yeah. हाथ पांव अच्छे लग रहे हैं, so that gives them confidence. Is it the same for boys? अच्छा, मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि जब मुझे पता हो कि यार 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, मेरे ट्रेनिंग सेशंस बड़े रेगुलर जा रहे हैं और मैं ओवरऑल अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहा हूँ और स्किन भी अच्छी हुई है, बाल, तो वो कॉन्फिडेंस देती है और वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। Right. और मेरे ख्याल में ये हम इसमें ना लड़की ना लड़का इस तरह की कोई बात नहीं है, ये जनरली हर इंसान के लिए ऐसा ही है। Right. जैसा हम ट्रेनिंग ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि फिज़िकल। वो एक बाय प्रोडक्ट है। जब मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मॉर्निंग में जिम करता हूँ उठते साथ ही, तो वो थ्रू आउट मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव भी रहता है और वो मुझे अपने बारे में अच्छी फीलिंग आती है कि यार अच्छा आई एम रेडी टू डू ऑल माई टास्क जो मैंने अलाइन किए हैं। फेस द डे राइट। तो ट्रेनिंग हो गई और आप हेल्दी खा रहे हो, एक लाइट फील कर रहे हो, तो आपको अच्छा फील होता है, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं चीज़ें और आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो। तो इसी तरह कपड़ों का भी यही है कि अगर आपको पता है कि मेरी जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ, स्टाइलिश लग रहा हूँ, तो वो भी चीज़ आपको, तो आई थिंक इट्स ट्रू फॉर everyone. Yeah. Nameer, from the time that you hosted, you were a host on the red carpet, to now when you're looking forward to being featuring on the red carpet in the spotlight, काफ़ी माशाल्लाह से जर्नी है और अप्रिसिएशन भी इसमें बहुत मिली, बहुत फैनफेयर और बहुत एक सॉलिड फैंडम बन गया है। इसका प्रेशर कितना है, मतलब है अपीयरेंस वाइज, बिकॉज लोग बहुत फिक्सेटेड होते हैं, जो फैंडम्स होती हैं कि आप लग कैसे रहे हैं, कि ओ यू नो ये कपड़े क्यों यहाँ, अच्छा ये वो, कैरेक्टर्स और ड्रामे तो चल ही रहे होते हैं, मगर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन स्टार्स टू ऑलवेज लुक देयर बेस्ट।